अनुपम, आपको मेरी आवाज आ रही है? लास्ट सेशन के अंदर हमने राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट किया था। जी सर। आज हम लोग फोकस करने वाले हैं दो कॉन्सेप्ट पे, और वो है आपका एसीएल हम्म। एंड नेट। ओके। इन दो टॉपिक्स पे आज हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले ये डिजाइन को प्रिपेयर कर लेते हैं, और इस पे जो बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। और फॉर बेसिक कनेक्टिविटी हम लोग यहाँ पे कोई भी राउटिंग मेथड यूज कर सकते हैं। फॉर बेसिक कनेक्टिविटी यहाँ पे हम, फॉर एग्जांपल, मैं स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग यूज कर रहा हूँ फॉर बेसिक कनेक्टिविटी। तो ये आपका इनसाइड राउटर है, इंटरफेस ईथरनेट 0/0। चंदन, आपको मेरी आवाज आ रही है? चंदन, आपको मेरी आवाज आ रही हेलो सर। है? चंदन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है सर, इसलिए चेक कर रहा था। Okay. अनुपम, आपको मेरी आवाज आ रही हाँ जी सर, यू आर ऑडिबल। है? ओके। ना, तो कल हमने राउटिंग डिस्कस किया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है एसीएल एंड नेट इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सेम डिजाइन है जो आपने कल यूज किया था, उसी डिजाइन को मैं फिर से प्रिपेयर कर रहा हूँ। एंड इनटू दिस डिजाइन पहले हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, और फॉर बेसिक कनेक्टिविटी आप कोई भी राउटिंग मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ फॉर बेसिक कनेक्टिविटी। ये आउटसाइड राउटर है। होस्ट नेम ये आपका आउटसाइड राउटर है। इंटरफेस ईथरनेट 0/0 32.10। हर एक राउटर पे मैं यूज कर रहा हूँ .10, और फायरवॉल पे हम यूज करेंगे .1, 3.3.3.3। ना, अब आते हैं इस फायरवॉल डिवाइस पे। होस्ट नेम ESA, इंटरफेस ईथरनेट 0, नेम ऑफ इनसाइड, IP एड्रेस 200.200.200.1, मास्क, नो शटडाउन, इंटरफेस ईथरनेट 1, नेम F, TMG, सिक्योरिटी लेवल मैं यूज कर रहा हूँ 50, IP एड्रेस 10.1.23.1, मास्क, नो शटडाउन। एक और इंटरफेस है आपका एज पर डिजाइन, ईथरनेट आउटसाइड 10.1.32.1, मास्क, नो शटडाउन। लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोग को अभी मिली नहीं है ना? हाँ सर, मॉर्निंग में मिल गई। अच्छा, मॉर्निंग मैंने में शेयर आपने कर दी। भेजा था। जी। अच्छा अच्छा, ओके। ना, ओके, बेसिक कनेक्टिविटी के लिए मैंने आपसे कहा हम स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग यूज करेंगे। सो फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन फायरवॉल इज अ गेटवे। सो फ्रॉम एवरी राउटर मैं डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ टुवर्ड्स फायरवॉल डिवाइस। फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन
10.1.23.1 is the next hop IP. Now, IP route for any unknown destination 10.1.32.1. Let's go to Firewall. और यहाँ पे मैं इनसाइड और डीएमलेट साइड पोर्शन के लिए मैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ एंड फॉर आउटसाइड नेटवर्क में डिफॉल्ट राउटिंग सिंटेक्स यूज कर रहा हूँ. राउट आउटसाइड एनी नेटवर्क एनी मास्क 32.10. राउट इनसाइड 1.1.1 मास्क 200.200.200.10. राउट DMG 2.2.2 mask and next hop IP 10.1.23 डॉट. आई होप ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का जो टास्क है वो सिंपल होगा. नाउ कल हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन किया है और अगर आपके पास बेसिक रीचेबिलिटी आपने एंट्री क्रिएट किया आपने, जैसे अगर मैं इस इनसाइड राउटर पे आ रहा हूँ, शो आईपी राउट की कमांड को मैं यूज कर रहा हूँ, तो डिफॉल्ट राउट है मेरे पास डिफॉल्ट राउट है टुवर्ड्स फाइवल बॉक्स फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन. फायरवॉल इज अ गेटवे. और फाइवल पे आपने क्या किया, डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है टुवर्ड्स आईएसपी. अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूं फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, तो ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है. और ये हमने कल वेरीफाई भी किया था. हमने सेशन टेबल को भी वेरीफाई किया था. फिर हमने ये वेरीफाई किया कि अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल, तो एवरीथिंग क्या होता है, डिनाय. अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से अगर मैं आउटसाइड राउटर से अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूं, फॉर एग्जांपल मैं 200.200.200.10 को पिंग करना चाहता हूं. ये ट्रैफिक आपके ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल. एवरीथिंग देना है, आप पिंग नहीं कर सकते. आप टेलनेट के लिए ट्राई कर लो. टेलनेट पहले यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं. लाइन VQY 024, पासवर्ड Cisco 123, लॉग इन, इनेबल पासवर्ड CCN. तो मैंने पिंग ट्रैफिक इनिशिएट किया, मैंने टेलनेट ट्रैफिक इनिशिएट किया 200.200.200.10 के लिए. तो मैं पिंग भी नहीं कर सकता और मैं टेलनेट भी नहीं कर सकता. सो फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल एवरीथिंग डिनाई. और अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है, देन यू नीड टू कॉन्फ़िगर पॉलिसी. इन सिस्को ASA फाइल बॉक्स हम उसे क्या कहते हैं, ACL कॉन्सेप्ट. आपको यहाँ पे ACL रूल क्रिएट करना होगा ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल. ACL याद है किसी को, CCNA ट्रेनिंग से आपने अगर अगर आपने ACL डिस्कस किया होगा तो याद है. CCNA ट्रेनिंग के अंदर दो टाइप के ACL होते हैं. जी सर, बेसिक याद है सर, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नंबर स्टैंडर्ड। नंबर्ड ACL है हाँ, नंबर्ड एंड और नेम। ऑन नेम। नेम्ड ACL. यस. और अगर आप नंबर्ड ACL कॉन्फ़िगर करो या नेम्ड ACL कॉन्फ़िगर करो, यहाँ पे दो टाइप के ACL आते हैं. पहला होता है स्टैंडर्ड ACL और दूसरा क्या होता है, एक्सटेंडेड ACL. दोनों में डिफरेंस पता है. स्टैंडर्ड ACL के अंदर हम रेंज क्या करते रेंज का डिफरेंस है 1 to 99, अगला है 100 to 199। हाँ, वो तो नंबर है, पर डिफरेंस क्या है, वो तो नंबर है. और प्रोटोकॉल को भी हम कर सकते हैं, पोर्ट को भी कर सकते हैं, उसमें फिल्टर। कौन से ऑप्शन में, स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL? एक्सटेंडेड में। यस. तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड. स्टैंडर्ड ACL में क्या होता है, अगर आपको ट्रैफिक फिल्टर करना है बेस्ड ऑन सोर्स, कौन सा सोर्स नेटवर्क आ रहा है, कौन सा सोर्स IP आ रहा है, कौन सा सोर्स सबनेट आ रहा है, तो अगर आपको उसको ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, देन यू कैन गो विथ स्टैंडर्ड ACL. जब भी आपको सोर्स बेस्ड फिल्टरिंग करनी है. बट अगर आपको ट्रैफिक को अलाउ या ब्लॉक करना है बेस्ड ऑन सोर्स IP, आपको सोर्स IP को भी मैच करना है, आपको डेस्टिनेशन IP को भी मैच करना है, सर्विस और प्रोटोकॉल को भी मैच करना है. ये तीन इंफॉर्मेशन को मैच करने के बाद कि ट्रैफिक के अंदर क्या सोर्स IP है, क्या डेस्टिनेशन IP है, क्या सर्विस या प्रोटोकॉल वो यूज कर रहे हैं, तीनों पैरामीटर को मैच करने के बाद अगर आपको ट्रैफिक अलाउ या डिनाई करना है, देन यू कैन गो विथ एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट. यस अनुपम, कोई क्वेश्चन है आपको?
नहीं सर, ओके। क्लियर है आपको ये पॉइंट? सो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सर्विस और प्रोटोकॉल के बेस पे अगर आपको फिल्टरिंग करनी है देन यू कैन गो विद एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। लेकिन अगर आपको सिर्फ सोर्स के बेस पे फिल्टरिंग करनी है, कौन सा सोर्स नेटवर्क आ रहा है, कौन सा सोर्स सबनेट आ रहा है, देन यू कैन गो विद स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। तो सीजनल ट्रेनिंग के अंदर आपको पता है कि नंबर्ड एसीएल होता है और नेम्ड एसीएल होता है। जैसे अभी आपने बताया कि स्टैंडर्ड के लिए हमें 1 to 99 सेलेक्ट करना चाहिए, एक्सटेंडेड के लिए हमें 100 to 199 सेलेक्ट करना चाहिए। तो अगर आप नंबर डीसेल यूज कर रहे हो तो आप नंबर सेलेक्ट करते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या आता है? नेम्ड एसीएल। नेम्ड एसीएल, नंबर्ड और नेम्ड एसीएल में क्या डिफरेंस होता है? नंबर्ड और नेम्ड एसीएल में क्या डिफरेंस होता है? एडिटिंग करना आसान होता है इन नेम्ड एसीएल। एडिटिंग करना आसान होता है इन नेम्ड एसीएल। ये लेटेस्ट ऑप्शन है। नंबर्ड एसीएल में प्रॉब्लम क्या है? नंबर्ड एसीएल में प्रॉब्लम क्या है कि एडिटिंग करना डिफिकल्ट टास्क है। अगर आप किसी एक रूल को डिलीट करोगे पूरा एंटायर एसीएल लिस्ट डिलीट हो जाएगा। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आपको पूरा एसीएल कॉपी करना होगा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से, नोटपैड में उसको पेस्ट करना होगा, उसमें मॉडिफिकेशन करना होगा, अरेंज करना होगा ऑर्डर को, फिर से राउटर पे पेस्ट करना होगा। तो डिफिकल्ट टास्क है रूल्स को मैनेज करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना। इसलिए हम नेम्ड एसीएल को यूज करते हैं। नेम्ड एसीएल का बेनिफिट क्या है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक रूल को डिलीट करना है आप बड़े आराम से कर सकते हो। मॉडिफाई करना है, पॉलिसी ऑर्डर अरेंज करना है, तो हम नेम्ड एसीएल यूज करते हैं। तो ये आपने सीसीएनए ट्रेनिंग के अंदर राउटर पे इंप्लीमेंट किया हुआ है। बट जब आप फायरवॉल बॉक्स पे काम करते हो, सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स पे, तो आपको क्लियर करना है कि यहाँ पे नंबर्ड एसीएल होता ही नहीं है और यहाँ पे स्टैंडर्ड एसीएल भी नहीं होता। इन फायरवॉल डिवाइस नंबर्ड एसीएल नहीं होता और स्टैंडर्ड एसीएल नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे ट्रैफिक को आप सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स पे ट्रैफिक को आप अलाउ और डिनाई कर सकते हो बेस्ड ऑन सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड सर्विस एंड प्रोटोकॉल। तो हम यहाँ पे नेम्ड एसीएल इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम नेम्ड एसीएल इंप्लीमेंट करते हैं और नेम्ड एसीएल के अंदर हम किसकी बात करते हैं? एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट की। तो ये हमारा टास्क है इन सिस्को एएसए फाइवल बॉक्स। यहाँ तक क्लियर है आपको अनुपम, चंदन? हाँ जी सर। तो आपने अभी क्या किया? आपने अभी थोड़ी देर जी पहले सर। ट्रैफिक इनिशिएट किया। आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया। आपने ट्रैफिक कहाँ से इनिशिएट किया था? आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया फ्रॉम दिस आउटसाइड मशीन, आउटसाइड राउट। सोर्स आईपी क्या है? आपने ट्रैफिक टेलनेट का इनिशिएट किया, तो ट्रैफिक एग्जिट इंटरफेस से इनिशिएट हुई है। तो उस ट्रैफिक का सोर्स आईपी क्या है? सोर्स आईपी है आपका 10.1.32.10 और इसको टेलनेट करना था इनसाइड राउटर को। तो डेस्टिनेशन आईपी क्या थी? डेस्टिनेशन आईपी 200.200.200.10 डॉट 10। कौन सा सर्विस और प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे थे? सर्विस या प्रोटोकॉल तो आप यूज कर रहे थे क्या? टेलनेट। तो मुझे सोर्स आईपी भी पता है, डेस्टिनेशन आईपी भी पता है, सर्विस और प्रोटोकॉल भी मुझे पता है। तो अगर 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 मुझे ट्रैफिक को अलाउ करना है तो मैं इस को ए से फाइवल बॉक्स पे जा रहा हूँ और रूल क्रिएट करते हैं। अगर आपको एक रूल क्रिएट करना आ गया तो अब आप मल्टीपल एसीएल रूल को क्रिएट कर सकते हो। सिंटेक्स क्या होता है? उससे पहले आप वेरीफाई करो कोई भी एक्सेस लिस्ट यहाँ पे नहीं चल रहा है, कोई भी एसीएल रूल आपने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया हुआ। तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जा रहा हूँ। कमांड क्या होता है? एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ पे नंबर दे रहे हो या नेम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, वो उसको नेम की तरह ही लेगा। अगर आप 10 लिखोगे तो उसको नेम की तरह ही लेगा। तो मैंने यहाँ पे एसीएल का नेम क्या दिया? आउटसाइड, आउटसाइड हाइफन रूल। कुछ भी नाम आप दे सकते हो। मैंने कहा आउटसाइड हाइफन रूल नाउ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है एक्शन डिनाई करना है या परमिट करना है। तो मुझे क्या करना है? परमिट क्वेश्चन मार्क। नाउ अब आपसे वो प्रोटोकॉल की डिमांड कर रहा है कि जिस सर्विस या प्रोटोकॉल को आप यूज कर रहे हो वो टीसीपी पे काम कर रहा है कि यूडीपी पे। तो आपको यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी की इंफॉर्मेशन को ऐड करना होता है। तो टेलनेट किस पे काम करता है? टीसीपी क्वेश्चन मार्क। अब आपसे वो डिमांड कर रहा है किसकी?
सोर्स आईपी एड्रेस। तो जो टास्क आपने डिफाइन किया उस टास्क के हिसाब से सोर्स आईपी क्या है आपका? 10.1.23.32.10। सोर्स आईपी क्या है आपका? सिंगल आईपी है, तो मैं होस्ट कमांड ले रहा हूँ 10.1.32.10। क्वेश्चन मार्क। अब आपसे वो किसकी डिमांड कर रहा है? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो होस्ट डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है? 200.200.200.10। और कौन सा प्रोटोकॉल आप अलाउ करना चाहते हो? तो इक्वल टू टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या होता है? 23। डन। डन। ये आपका एसीएल रूल है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, शो रन एक्सेस लिस्ट। अगर ये कमांड सिंटेक्स आपको क्लियर है तो आप मल्टीपल एसीएल रूल क्रिएट कर सकते हो। एक्सेस लिस्ट, एसीएल रूल नेम, एसीएल रूल नेम, देन फॉर्मेट, प्रोटोकॉल, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड प्रोटोकॉल। अनुपम क्लियर है आपको? चंदन? हाँ जी जी सर। सर। एसीएल रूल क्रिएट करने के बाद, अगर आपको याद होगा राउटर के केस में, एसीएल रूल क्रिएट करने के बाद आप उस एसीएल को अप्लाई करते हो। और एसीएल को अप्लाई कहाँ पे करते हैं? इंटरफेस पे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करने का सिर्फ कमांड सिंटेक्स चेंज है। अगर आप सिस्को राउटर पे काम करते हो तो कमांड क्या होती है? आईपी एक्सेस ग्रुप। बट आप फाइवर बॉक्स पे काम कर रहे हो तो आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे रहना, और यहीं पे कमांड चलती है क्या? एक्सेस ग्रुप। आपसे वो किसकी डिमांड कर रहा है? आपसे वो पूछ रहा है एसीएल का नेम। एसीएल का नेम आपने क्या बनाया था? आउटसाइड हाइफन रूल। नाउ क्वेश्चन मार्क। अब आपको डिफाइन करना है इन एंड आउट। तो तीसरे ट्रेनिंग में आपने डिस्कस किया होगा इन कहाँ पे यूज करते हैं और आउट। कोई हेल्प करेगा? आई होप आपने उसको यूज किया भी नहीं होगा, इस कॉन्सेप्ट को। यस चंदन? सर इन कहाँ बीजीपी पे यूज में तो करते हैं और पता है, आउट कहाँ पे यूज करते हैं? हाँ हाँ, यस। क्लोजर बताइए। टू द सोर्स इन पे होता है, मतलब। इन और आउट में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इनका डिफरेंस, इन और आउट का डिफरेंस क्या है? इनका मतलब जब भी हम इन डायरेक्शन यूज करते हैं, इसका मतलब हम डिवाइस को बोलते हैं कि आपको सीधे एसीएल चेक करना है, राउटिंग टेबल चेक नहीं करना है। और अगर हम आउट लेते हैं किसी इंटरफेस पे, आउट का मतलब कि मैं उसे कह रहा हूं कि आप पहले राउटिंग टेबल चेक करो, रूट्स है कि नहीं। राउटिंग टेबल चेक करो, उसके बाद आप एसीएल चेक करो। तो आउट हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए, कि इस आउटसाइड राउटर को इधर कोई लैन साइड के इधर कोई सर्वर रखा हुआ है, तो ट्रैफिक को, जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे हिट करेगी, वो एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस, दूसरे नेटवर्क में राउट होगी। तो सबसे पहले आप क्या बोल रहे हो कि राउटिंग टेबल चेक करो। अगर राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन है उसके बाद आप एसीएल यूज करोगे। एसीएल को चेक करो। अगर आप आउट ले रहे हो तो इससे क्या होगा? राउटर प्रोसेसिंग कर रहा है, पहले राउटिंग टेबल चेक कर रहा है, फिर एसीएल चेक कर रहा है। और कोई ऐसा टास्क है जहां पे आपको लग रहा है कि राउटिंग टेबल चेक करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, राउटिंग टेबल चेक करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, आप सीधे एसीएल चेक करो, तो आपको डायरेक्शन क्या लेना चाहिए? इन। जैसे मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? यहाँ पे मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ इन। क्यों? क्योंकि एसीएल कहाँ पे चेक होना है? इस फाइवर डिवाइस पे। तो मैंने कहा आपको राउटिंग टेबल चेक नहीं करना है, आप सीधे एसीएल चेक करो। अनुपम क्लियर है मेरी बात? चंदन? तो सर हर केस में हम लोग ये इन यूज कर सकते हैं? हाँ, फिर से बोलिए। हाँ सर, मतलब हर ईच एंड एवरी केस में हम लोग इन्हीं यूज कर सकते हैं फिर? क्योंकि मैं नहीं नहीं चाहूंगा। नहीं, मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रखना, जब एसीएल रूल आप क्रिएट करते हो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट एसीएल चेक करना है कि नहीं। ठीक ओके, है? ये हमारा अगर कॉल। अगर ट्रैफिक एक इंटरफेस से निकल के दूसरे इंटरफेस पे जा रही है, जी। तो आपको आउट यूज करना चाहिए। और आउट आपको कहाँ पे यूज करना है? जैसे अभी मैंने जो डिजाइन बनाया था, जी। अभी ये जो डिजाइन मैंने बनाया था, यहाँ पे मैं एसीएल कहाँ पे अप्लाई करूंगा? यहाँ पे मैं एसीएल यहाँ अप्लाई नहीं करूंगा। जी। यहाँ पे मैं एसीएल कहाँ पे अप्लाई करूंगा? इस इंटरफेस पे। और यहाँ पे डायरेक्शन क्या लूंगा? आउट। आउट। ओके, गॉट इट। और जब जब मुझे मुझे पता है, जो मैं रूल बना रहा हूँ, जो मेरा टास्क है, उसके उसके हिसाब से मुझे पता है कि ट्रैफिक को मुझे इसी फाइवर पे यही चेक करना है, जी। तो मैं इसी इंटरफेस पे अप्लाई करूंगा। और डायरेक्शन में क्या लूंगा? इन। तो इन। इन और आउट में डिफरेंस क्या है?
आउट का मतलब आप बोल रहे हो कि राउटिंग टेबल पहले चेक करो फिर एसीएल, और अगर आपको लगता है कि डिवाइस पे अ, बिना मतलब प्रोसेसिंग क्यों बढ़ानी है, मैं सीधे मुझे पता है कि सीधे एसीएल चेक होना चाहिए, हम्म। तो मैं सीधे क्या बोलता हूँ, एसीएल चेक करो ओके। ना। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन इन लिया, क्वेश्चन मार्क में टाइप कर रहा हूँ, आपको इंटरफेस बताना है, इंटरफेस और किस इंटरफेस पे आप अप्लाई करना चाहते हो। तो ये ट्रैफिक जो आउटसाइड से आ रही है वो इसी आउटसाइड इंटरफेस पे हिट करेगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन क्या ले रहा हूँ, तीन इंटरफेस है आपके पास, आउटसाइड इंटरफेस। तो आपने एसीएल अप्लाई किया, एसीएल कॉन्फ़िगर किया, शो एक्सेस लिस्ट, ये आपने एसीएल रूल क्रिएट किया, ये आपको एसीएल रूल आपने क्रिएट किया। और अभी आपको कोई भी हेड काउंट नहीं दिख रहा, हेड काउंट क्या दिख रहा है आपको, 0। तो अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूं, अगर मैं आउटसाइड से ट्रैफिक इनिशिएट करूं, मैं टेलनेट के लिए ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ 200 200 200.10, थोड़ी देर पहले आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया था और कनेक्शन टाइम आउट की एरर आ रही थी। अब अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ टेलनेट के लिए, वेट, अगेन ये एरर आर, मैंने क्या राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है क्या, शो आईपी राउट, ठीक है परफेक्ट है, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, ये भी ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पे, वेट, ट्रांसपोर्ट इनपुट वाली कमांड को यूज नहीं किया है, लाइन VTY 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट पिन। तो एक काम करते हैं, पहले एसीएल को डिलीट करते हैं। ओके, एसीएल को पहले डिलीट करते हैं, ये रूल आपने बनाया था, ये रूल आपने क्रिएट किया, मैं इस रूल को डिलीट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई भी एक्सेस लिस्ट नहीं है, कोई भी एक्सेस नहीं है। और एक बार मैं टेलेंट की पूरी कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लेता हूँ। तो लाइन VTY आपने टाइप किया, सिर्फ एक कमांड हम लोग भूल गए थे, ट्रांसपोर्ट इनपुट, वो भी हमने चला लिया। तो अगर मैं टेलनेट के लिए ट्राई कर रहा हूँ तो मैं टेलनेट एक्सेस नहीं कर सकता। अब अगर मैं एसीएल रूट को क्रिएट कर रहा हूँ, जो अभी मैं हमने डिलीट कर दिया था, सिर्फ वेरीफाई करने के लिए हमने ये टास्क किया था, तो मैं एसीएल रूट को फिर से क्रिएट कर रहा हूँ। एसीएल को आपने पहले ही अप्लाई किया हुआ है, अगर आप चेक करो, शो रन एक्सेस ग्रुप, अच्छा वो भी हट गया, वेट, कमांड हमने रन किया था एक्सेस ग्रुप का, मैं उसे फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, यस। तो एसीएल रूल आपके पास है, शो रन एक्सेस लिस्ट, और अगर मैं ट्रैफिक दिस टाइम इनिशिएट करूँ टेलेंट के लिए, तो मुझे क्या मिल रहा है, पासवर्ड। पासवर्ड आपने क्या यूज किया था, सिस्को 123, Cisco 123, ये देखो इनसाइड राउट। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, मैंने आपसे कहा था ट्रैफिक अगर अगर आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइवल बॉक्स, तो फाइवल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा इन सेशन टेबल। तो अगर आप कनेक्शन टेबल को वेरीफाई करो, कनेक्शन टेबल को आप वेरीफाई करो, तो ट्रैफिक आपका कहाँ से इनिशिएट हुआ है, ट्रैफिक का सोर्स आईपी क्या है, 10.1.32.10। सोर्स पोर्ट नंबर आपको पता है, कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर हो सकता है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर फिक्स होता है, तो ये डेस्टिनेशन आईपी, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आपने क्या एक्सेस किया है, टेलनेट। अनुपम, यहाँ तक क्लियर है आपको, चंदन? जी सर। तो जी सर। अगर आपको सिंटेक्स क्लियर है, तो आप मल्टीपल एसीएल रूल क्रिएट कर सकते हो, और हमें क्रिएट भी करना है, मल्टीपल एसीएल रूल हमें क्रिएट भी करना है। और वो हम डिस्कस करेंगे क्या, नैट कॉन्सेप्ट में। तो पहले हम बात करते हैं नैट, और जब हम नैट रूल्स को क्रिएट करेंगे, वहां पे हमें रिक्वायरमेंट होगी एसीएल रूल क्रिएट करने की। तो एसीएल के बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हमें नैट कॉन्सेप्ट बात करना है। तो पहले थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं कि नैट कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेट। तो टॉपिक है हमारा नैट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है, इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों, अगर आपको ट्रांसलेट करना है वन आईपी इंटू अनदर आईपी, देन यू नीड टू कॉन्फ़िगर नैट कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास एक नेटेड डिवाइस है, कोई भी डिवाइस हो सकता है, राउटर हो सकता है, फाइबर बॉक्स हो सकता है,
तो मेरे पास एक राउटर डिवाइस है, और ये राउटर डिवाइस आपका लैन साइड पोर्शन से कनेक्टेड है। ये आपका लैन स्विच, इधर आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को रखा हुआ है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को रखा हुआ है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये आईएसपी साइड पोर्शन है आपका, आईएसपी साइड पोर्शन। लैन साइड में मैं आईपी क्या यूज कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए 192.168, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन आपका प्राइवेट नेटवर्क पोर्शन है, और ये पोर्शन क्या है, आपका पब्लिक नेटवर्क पोर्शन। इन प्राइवेट नेटवर्क वी आर यूजिंग प्राइवेट आईपी। ये क्या है आपका 192.168.10.10, ये क्या है, प्राइवेट आईपी। और अगर इस मशीन को, इस प्राइवेट आईपी को अगर पब्लिक रिसोर्स से एक्सेस कर, इस इनसाइड मशीन को अगर पब्लिक नेटवर्क या इंटरनेट की तरफ जाना है, तो आपको ट्रांसलेट करना होगा ये प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी। एंड फॉर ट्रांसलेशन हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर ट्रांसलेशन हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। With NAT, we can translate one IP into another IP. It doesn't matter कि आप प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेट करना चाहते हो, या पब्लिक टू प्राइवेट करना चाहते हो, या प्राइवेट टू प्राइवेट करना चाहते हो, पब्लिक टू पब्लिक ट्रांसलेट करना चाहते हो। इट डजेंट मैटर। नेट का काम सिर्फ क्या होता है, एक आईपी को दूसरे आईपी में ट्रांसलेट करना। और अभी इनटू द सिनेरियो हम क्या कर रहे हैं, हम प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करना। तो नेट के अंदर ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है, स्टैटिक नेट। अगर आप नेट कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, और तीसरा और पॉपुलर ऑप्शन क्या है आपका, पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। स्टैटिक नेट क्या होता है, स्टैटिक नेट को हम लोग क्या कहते हैं, वन टू वन मैपिंग। और नाम से ही लग रहा है स्टैटिक, यानी आपको ट्रांसलेशन की एंट्री जो है वो स्टैटिकली करनी होती है, मैनुअली करनी होती है इनटू द स्टैटिक डिवाइस। एग्जाम्पल के लिए आपके लैन के साइड में 10 प्राइवेट आईपी एड्रेस आप यूज कर रहे हो, 10 कंप्यूटर्स हैं, 10 प्राइवेट आईपी एड्रेस। अगर आपको सबको अलाउ करना है, public resources, internet resources. So for 10 private IP address, you need 10 public IP. आपने 10 पब्लिक आईपी बाई कर लिया फॉर 10 प्राइवेट आईपी एड्रेस, 99.99.99.1.2.3 एंड सो ऑन डॉट 10। अगर आप स्टैटिक नेट का मेथड यूज कर रहे हो, तो आपको ट्रांसलेशन एंट्री स्टैटिकली या मैनुअली क्रिएट करनी होती है। और स्टैटिक नेट को हम क्या कहते हैं, वन टू वन मैपिंग। वन टू वन मैपिंग, एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी के साथ मैप करना होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 10.10, 10.10 को मैंने मैप कर दिया विथ 99.99.99 10.11 को मैंने मैप कर दिया विथ 99.99.99 10.12 को मैंने मैप कर दिया विथ 99.99.99.3। तो अगर 10.10 को आउटसाइड जाना है, 10.10 को आउटसाइड जाना है, उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी, और ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। 10.11 को आउटसाइड जाना है, इसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी, और ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। स्टैटिक नेट आपका बाई डायरेक्शनल काम करता है। स्टैटिक नेट आपका बाई डायरेक्शनल काम करता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब, बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर किया है, और आपने क्या किया है, इस 10.10 को आपने 99.99.99.1 के साथ मैप किया हो। तो अगर इस 10.10 को आउटसाइड जाना है, उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी, और ट्रैफिक आपका ट्रेवल करेगा। मैंने आपसे कहा स्टैटिक नेट क्या होता है, ओनली स्टैटिक नेट बाई डायरेक्शनल काम करता है। इसका मतलब अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है, आउटसाइड से इस पब्लिक आईपी पे अगर हिट करेगा, तो एज पर स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन आपका डिवाइस इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन 192.168.10.10। तो ओनली स्टैटिक नेट आपका बाई डायरेक्शनल काम करता है। अनुपम, क्लियर है आपको, चंदन? जी सर। यस सर। इन केस इफ आई एम वर्किंग इन अ स्मॉल नेटवर्क, अगर मैं किसी स्मॉल नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, मेरे पास 5 कंप्यूटर हैं, 10 कंप्यूटर हैं, तो मैं प्राइवेट आईपी को बाई कर सकता हूँ, और स्टैटिक नेट के साथ में मैपिंग कर सकता हूँ। स्टैटिक नेट मोस्ट केसेस में हम कहाँ पे यूज करते हैं, अगर मेरे पास एक दो सर्वर्स हैं,
तो मैं उनको पब्लिक आईपी के साथ मैप कर सकता हूँ। ना अब यहाँ पे क्या है आपके पास, अगर मैं किसी स्मॉल नेटवर्क पर काम कर रहा हूँ तो मैं स्टैटिक नेट यूज कर सकता हूँ, बट अगर मैं किसी बड़े इंफ्रा में काम कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए लैंड के साइट में आपके पास 200 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए 200 पब्लिक आईपी, 200 पब्लिक आईपी। और अगर आप स्टैटिक नेट का मेथड यूज कर रहे हो तो आपको 200 एंट्री आपको स्टैटिकली या मैन्युअली क्रिएट करनी होगी इनटू दिस नेटेड डिवाइस। ये प्रॉब्लम है, इतनी सारी एंट्री आपको स्टैटिकली क्रिएट करनी, और ये टास्क मैं नहीं करना चाहता। इनटू दिस सिनेरियो वी कैन गो विथ डायनेमिक नेट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायनेमिक नेट कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे हैं। इन डायनेमिक नेट यस वी रिक्वायर 200 पब्लिक आईपी एड्रेस, हमें 200 पब्लिक आईपी ही चाहिए फॉर 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस। वी नीड 200 पब्लिक आईपी, but this time I'm not creating 200 entries statically or manually into this netted device. No, this time what I'm doing, I'm creating a range of public IP. एक सिंगल कमांड से आप क्या करते हो, रेंज ऑफ पब्लिक आईपी आप क्रिएट करते हो। और अब क्या हो रहा है, कोई भी इनसाइड मशीन फॉर एग्जांपल अगर 10.10 को आउटसाइड जाना है, 10.10 को अगर आउटसाइड जाना है तो उसे कोई भी एक पब्लिक आईपी असाइन होगी फ्रॉम दिस पूल रेंज, और ट्रैफिक आपके ट्रेवल 10.11 को आउट से जाना है, उसे कोई भी एक पब्लिक आईपी असाइन होगी और ट्रैफिक आपके ट्रेवल कर रही है। स्टैटिक और डायनेमिक नेट की प्रॉब्लम क्या है, स्टैटिक और डायनेमिक नेट की, फॉर 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस यू नीड 200 पब्लिक आईपी। इतनी सारी पब्लिक आईपी आपको बाई करनी होगी। व्हाट अबाउट कॉस्ट, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग पैट ऑप्शन। क्या करते हैं, पैट ऑप्शन को यूज करते हैं। पैट क्या होता है आपका, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, इसको हम नेट ओवरलोड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो इन पैट हम क्या करते हैं, इन पैट we can translate multiple private IP address with single public IP. We can translate multiple private IP address with single public IP. एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास पब्लिक फेस इंटरफेस है आपका, ये पब्लिक फेस इंटरफेस है जिसपे आईपी चल रही है 99.99.99.100। So with PAT option, we can translate multiple private IP address with single public IP. एग्जाम्पल के लिए अगर 10.10 को आउटसाइड जाना है तो उसे यही पब्लिक आईपी मिल रही है और ट्रैफिक आपके ट्रेवल कर रही है। 10.11 को आउटसाइड जाना है, उसे भी यही पब्लिक आईपी मिल रही है और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। यहाँ पे पैकेट का फॉर्मेट क्या हो, यहाँ पे पैकेट का फॉर्मेट क्या हो, पैकेट के फॉर्मेट का मतलब मेरा ये है, वेट। तो यहाँ पे पैकेट का फॉर्मेट क्या है, एग्जाम्पल के लिए 10.10 और 10.11 इन दोनों कंप्यूटर्स को आउटसाइड इस सर्वर से कम्युनिकेट करना है जिसका आईपी एड्रेस है 8.8.8.8। इन दोनों को सेम डेस्टिनेशन पे जाना है और सेम सर्विस यूज करनी है, वो वेब सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं। तो पैकेट का यहाँ पे फॉर्मेट क्या होगा, सोर्स आईपी क्या है यहाँ पे, वेट, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो सोर्स आईपी यहाँ पे क्या है, सोर्स आईपी आपका है 192.168.10.10। सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर हो सकता है, 52,000। डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8.8। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 443। ये आपका एक्चुअल ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक आपकी, ये ट्रैफिक आके इस नेटेड डिवाइस पे हिट करती है।
मैं पैकेट फॉर्मेट आपको बताऊं, यहाँ पे आके हिट करती है। तो राउटर सबसे पहले क्या करता है, राउटर सबसे पहले इसकी एक एंट्री क्रिएट करता है, और एंट्री क्रिएट करने के बाद वो इस पैकेट से इस सोर्स आईपी को रिमूव करता है, इस सोर्स आईपी को रिमूव करता है, और जो आउटगोइंग इंटरफेस पे आईपी चल रही है, आउटगोइंग इंटरफेस पे आईपी की चल रही है 99.99.99.100, जो आउटगोइंग इंटरफेस पे आईपी चल रही है उसको वो यहाँ पे इंसर्ट करेगा, और ये आपकी ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, पब्लिक आईपी से कम्युनिकेट कर रही है। नाउ 10.11, इसको भी उसी डेस्टिनेशन पे जाना है, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। सोर्स आईपी क्या है आपका, सोर्स आईपी 192.168, 10.11, सोर्स पोर्ट नंबर 52,008, डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 443। तो ये ट्रैफिक आपकी राउटर डिवाइस पे हिट कर रही है। राउटर सबसे पहले क्या करेगा, इसकी एक एंट्री क्रिएट करेगा, और एंट्री क्रिएट करने के बाद वो इस पैकेट से इस सोर्स आईपी को रिमूव करेगा, और जो आउट गो इंटरफेस पे आईपी चल रही है उस आईपी को उसने यहाँ पे इंसर्ट किया, 99.99.99.100। और ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है आउटसाइड। ना व्हाट अबाउट रिप्लाई पैकेट, अनुपम, चंदन, व्हाट अबाउट रिप्लाई पैकेट? मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये 8.8.8 रिप्लाई पैकेट भेज रहा है, तो जैसे ही रिप्लाई पैकेट आपकी रिप्लाई पैकेट इस डिवाइस पे हिट करेगी, राउटर पे हिट करेगी, तो राउटर ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये रिप्लाई पैकेट मुझे सबमिट करना है 10.10 को या 10.11 को? वो कैसे वेरीफाई करेगा, अनुपम, चंदन? वो वेरीफाई करेगा बेस्ड ऑन पोर्ट नंबर। इस पूरे ट्रैफिक के अंदर सिर्फ क्या पैरामीटर चेंज हुआ है, इस पूरे ट्रैफिक में सिर्फ पोर्ट क्या चेंज हुआ है, नंबर। सिर्फ ये सोर्स आईपी, और कुछ भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती। आप उसको लैब में भी वेरीफाई कर सकते हो, जब आप प्रैक्टिकल करोगे वहां वेरीफाई कर सकते हो आप। सिर्फ सोर्स आईपी आपकी ट्रांसलेट हो रही है यहाँ पे, और कुछ भी चेंजेस नहीं होता। तो जैसे ही रिप्लाई पैकेट आएगा, रिप्लाई पैकेट राउटर क्या आइडेंटिफाई करेगा, रिप्लाई पैकेट के अंदर राउटर वेरीफाई कर रहा है पोर्ट नंबर, बेस्ड ऑन पोर्ट नंबर। राउटर ने क्या देखा, 52,000 है। राउटर ने कहा इस पोर्ट नंबर से रिलेटेड मेरे पास ऑलरेडी एक एंट्री है, और ये जनरेट किया था 10.10 ने, तो मैं इस रिप्लाई पैकेट को भेज रहा हूँ 10.10 के पास। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, अनुपम, चंदन? जी सर, सिमिलरली सर 10.10.11 के लिए भी सेम होगा। हाँ, पोर्ट नंबर, इसलिए हम इसे कहते हैं पैट, हम्म। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ओके। बेस्ड ऑन पोर्ट राउटर आपका आइडेंटिफाई करता है कि ये ट्रैफिक किसने इनिशिएट किया था, क्योंकि उसके उसके पास एंट्री अवेलेबल है। तो ये नेट आपने सीजनल ट्रेनिंग में स्टडी किया होगा। ओके, बट जब आप फाइबल डिवाइस पे काम करते हो, किसी भी फाइबल डिवाइस पे, अगर आप फाइबल बॉक्स पे काम करते हो, किसी फाइबल बॉक्स पे, अभी हम सिस्को एसी की बात कर रहे हैं, जब आप फाइबल बॉक्स पे काम करते हो, तो दो टाइप के नेट आपको इंप्लीमेंट करने होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है, सोर्स नेट। पहला ऑप्शन क्या होता है, सोर्स नेट। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है आपके पास, डेस्टिनेशन नेट। अब ये सोर्स नेट क्या है, डेस्टिनेशन नेट क्या है? तो ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जो आपने डिस्कस किया था, ये आपका ग्रेट एग्जांपल है फॉर सोर्स नेट इम्प्लीमेंटेशन। ये आपका ग्रेट एग्जांपल है फॉर सोर्स नेट इम्प्लीमेंटेशन। किसी भी सिनेरियो में जब आप सोर्स आईपी को ट्रांसलेट करते हो, उसे सोर्स नेट कहते हैं। जब भी आप सोर्स आईपी को ट्रांसलेट करोगे उसे सोर्स नेट कहते हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिनेरियो में आपने क्या किया था, 10.10 का ट्रैफिक राउटर डिवाइस पे हिट हुआ था। राउटर ने क्या किया, सबसे पहले उसकी एक एंट्री क्रिएट की, एंट्री क्रिएट करने के बाद
सोर्स आईपी को उसने हटाया और जो आउटगोइंग इंटरफेस पे आईपी चले उस आईपी को यहाँ पे इंसर्ट किया और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर। सो इनटू द डिजाइन आप क्या कर रहे हो, आप सोर्स आईपी को ट्रांसलेट कर रहे हो। और जब भी आप सोर्स आईपी को ट्रांसलेट करते हो उसे कहते हैं सोर्स नेट। तो सीसी ट्रेनिंग में आपसे ट्रेनर नहीं कहता कि सोर्स नेट है। सीसी ट्रेनिंग में ट्रेनर आपसे क्या कहता है कि स्टैटिक नेट होता है, डायनेमिक नेट होता है और पैट होता है। सोर्स नेट आप कहीं भी नहीं सुनते। तो ये जो आप स्टैटिक डायनेमिक और पैट की बात कर रहे हो ना, एक्चुअल में हम इसे क्या कहते हैं, सोर्स नेट। सोर्स नेट। तो ये आपका वेट, ये स्टैटिक जो आप कॉन्फ़िगर करते हो, डायनेमिक जो आप कॉन्फ़िगर करते हो, पैट जो आप कॉन्फ़िगर करते हो, ये एग्जांपल्स हैं फॉर सोर्स नेट इम्प्लीमेंटेशन। स्टैटिक, डायनेमिक एंड पैट ऑप्शन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। नाउ डीनेट कहाँ पे यूज करते हैं, डेस्टिनेशन नेट कहाँ पे यूज करते हैं, ऐसा कौन सा सिनारियो, क्योंकि सोर्स नेट तो क्लियर हुआ, ये है आपका सोर्स नेट का एग्जांपल। ये क्या है आपका सोर्स नेट का एग्जांपल। बट डेस्टिनेशन नेट कहाँ पे यूज करते हैं, उसको यूज करने का सिनारियो सिनारियो कहाँ पे है, तो एक डिजाइन क्रिएट करते हैं फॉर डेस्टिनेशन नेट। फॉर डेस्टिनेशन नेट डिस्कशन एक डिजाइन क्रिएट करते हैं और एक ब्रेक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, अनुभव, ओके चंदन, जी सर। एक ब्रेक ले जी लेते हैं हम लोग, ठीक है, सर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या, डेस्टिनेशन नेट। तो टॉपिक है हमारा क्या, डी नेट। डी नेट। डी नेट। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, 11:45 हो रहा है, 10 मिनट के बाद हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं, 11:55 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ओके। ओके सर।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अनुपम, चंदन। जी सर। जी सर। टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं, वेट। ओके, सो दो टाइप के नेट आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, सोर्स नेट एंड डेस्टिनेशन नेट। सोर्स नेट, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट, ये जो ऑप्शन आप यूज करते हो ये सोर्स नेट का एग्जांपल है। नाउ डेस्टिनेशन नेट हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो एक डिजाइन क्रिएट करते हैं हम। यहाँ पे एक फाइवल बॉक्स है मेरे पास, एक फाइवल बॉक्स है, और ये पोर्शन आपका डीएमजी साइड पोर्शन। डीएमजी साइड पोर्शन इधर आपने कुछ सर्वर्स को रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये आपकी कंपनी का वेब सर्वर है, ये कंपनी का एसएमटीपी सर्वर है, ये डीएनएस सर्वर है, ये एफटीपी सर्वर है, 192.168.10.10। ये आपकी कंपनी का वेब सर्वर है। यहाँ पे आप आईपी यूज कर रहे हो 192.168.10.11। ये आपकी कंपनी का एसएमटीपी सर्वर है, 192.168.10.12। ये आपका डीएनएस सर्वर है, और ये कंपनी का एफटीपी सर्वर है जिसपे मैं आईपी यूज यूज कर रहा हूँ 192.168.10.13। नाउ इनटू दिस डिजाइन ये पोर्शन मैं यूज कर रहा हूँ एज अ पब्लिक साइड पोर्शन। ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन है, और पब्लिक साइड पोर्शन में ये पब्लिक इंटरफेस है आपका। इस इंटरफेस पे मैं पब्लिक आईपी यूज कर रहा हूँ 99.99.99.100। इनटू दिस डिजाइन आप पैट इंप्लीमेंट कर सकते हो। पैट आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, अभी आपने डिस्कस किया था पैट क्या होता है। इन पैट वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। विद सिंगल पब्लिक आईपी इसका मतलब अगर मैंने पैट कॉन्फ़िगर किया, तो अगर 10.10 को आउटसाइड जाना है, उसे यही पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। 10.11 को आउटसाइड जाना है, उसे यही पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। तो अगर ट्रैफिक आपके प्राइवेट नेटवर्क से इनिशिएट हो रही है, आप पैट यूज कर सकते हो, बट अब टास्क डिफरेंट है। अब जो टास्क है वो डिफरेंट है। अब ट्रैफिक आपका लैंड साइड से इनिशिएट नहीं हो रहा है। अब जो टास्क है उसमें ट्रैफिक कहाँ से इनिशिएट हो रहा है? आउटसाइड से इनिशिएट हो रहा है। आउटसाइड से इनिशिएट हो रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि ये जो आउटसाइड मशीन है, अगर वो इस पब्लिक आईपी पे हिट करे, क्योंकि आउटसाइड पर्सन को आपके प्राइवेट नेटवर्क के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। आउटसाइड पर्सन क्या करते हैं? सिर्फ पब्लिक आईपी पे हिट करते हैं। तो आउटसाइड पर्सन अगर इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, तो फायरवॉल कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो ट्रैफिक आके हिट कर रही है, इस ट्रैफिक को कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है? इसको वेब सर्वर पे भेजना है, इसको एसएमटीपी पे भेजना है, इसको डीएनएस या इसको एफटीपी पे भेजना है? फायरवॉल कैसे आइडेंटिफाई करेगा? चैलेंज समझ में आ रहा है आपको, अनुपम, चंदन? जी जी सर। जी सर। नाउ इनटू दिस सिनेरियो हम क्या कर सकते हैं? इनटू दिस सिनेरियो हम स्टैटिक नेट कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। स्टैटिक नेट आपको याद होगा, स्टैटिक नेट का मतलब होता है वन टू वन मैपिंग। यस, मैं यहाँ पे स्टैटिक नेट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ। स्टैटिक नेट, वन टू वन मैपिंग। तो मेरे पास यहाँ पे चार सर्वर्स हैं। मैंने चार पब्लिक आईपी बाई किया, 99.99.99.10.11.12.13। मेरे पास चार सर्वर से मैंने चार पब्लिक आईपी बाई किया। और स्टैटिक नेट में क्या होता है? आप वन टू वन मैपिंग करते हो। तो मैंने इस पब्लिक आईपी को मैप कर दिया विद दिस प्राइवेट आईपी। इस पब्लिक आईपी को मैंने मैप कर दिया विद दिस एसएमटीपी पब्लिक आईपी को मैंने मैप किया डीएनएस के साथ। 10.13 को मैंने मैप 99.99.99.13 को मैंने मैप किया विद एफटीपी। तो ये टास्क मैं कर सकता हूँ। और स्टैटिक नेट आपका बाई डायरेक्शनल काम करता है। स्टैटिक नेट आपका बाई डायरेक्शनल काम करता है। इसका मतलब है अगर ये इनसाइड मशीन, इसको अगर आउटसाइड जाना है, उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी। और अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है और इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, तो एज पर स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन आपका फाइवल क्या करेगा? इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा इस वेब सर्वर पे। तो आप स्टैटिक नेट यहाँ पे यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे चार सर्वर्स हैं, आपको चार पब्लिक आईपी बाई करनी होगी। जरा सोचो, अगर आपके पास 10 सर्वर्स हैं तो, अगर आपके पास 25 सर्वर्स हैं तो,
आपको 25 पब्लिक आईपी बाई करनी हो। इतनी सारी पब्लिक आईपी बाई करना डिफिकल्ट टास्क है। व्हाट अबाउट कॉस्ट? और इतनी सारी एंट्री करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनटू दिस सिनेरियो हम स्टैटिक नेट कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे डी नेट कॉन्सेप्ट, डेस्टिनेशन नेट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनटू दिस सिनेरियो डी नेट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। डी नेट में क्या होता है? डी नेट में क्या होता है? इन डी नेट वी नीड सिंगल पब्लिक आईपी। इन डी नेट वी नीड सिंगल पब्लिक आईपी, फॉर एग्जाम्पल 99, 99.99.99.150 सिंगल पब्लिक आईपी मुझे चाहिए इन डी नेट। अब आप सोच रहे होगे कि पैट में भी तो सिंगल आईपी चाहिए। पैट में भी हम क्या करते हैं, सिंगल आई पब्लिक आईपी चाहिए होता है मुझे, और डीनेट में भी सिंगल पब्लिक आईपी चाहिए होता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पैट में क्या होता है? पैट में क्या होता है? इन पैट वी कैन ट्रांसलेट, इन पैट वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी, वी कैन ट्रांसलेट। बट डीनेट में क्या होता है? इन डीनेट वी कैन मैप, इन डीनेट वी कैन मैप multiple servers with single public IP. In DNAT, we can map multiple servers with single public IP. आप इसको वेब सर्वर कैसे कह सकते हो? आप इसको वेब सर्वर कैसे कह रहे हो? क्योंकि यहाँ पे पोर्ट नंबर 443 चल रहा होगा। यहाँ पे इसको आप एसएमटीपी सर्वर कैसे कह रहे हो? क्योंकि इस पे पोर्ट नंबर 25 अब चल रहा होगा। इस पे डीएनएस की सर्विस चल रही है, यानी पोर्ट नंबर 53 चल रहा है। इसको आप एफटीपी सर्वर कैसे कह रहे हो? पोर्ट नंबर 21 यहाँ पे चल रहा है। So in DNAT, we can map multiple servers with single public IP. कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे डीनेट, वो तो प्रैक्टिकल पार्ट है। अभी आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्टोरी आप क्लियर करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन डीनेट वी कैन मैप मल्टीपल सर्वर्स विद सिंगल पब्लिक आईपी। अब क्या हो रहा है, जैसे आपने डीनेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, अब क्या हो रहा है, आउटसाइड से कोई भी पर्सन अगर इस पब्लिक आईपी पे हिट करेगा, इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, और उसकी रिक्वेस्ट अगर है फॉर पोर्ट नंबर 443, उसकी रिक्वेस्ट है फॉर पोर्ट नंबर 443, तो फायरवॉल क्या करेगा, फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन वेब सर्वर। अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है और उसी पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, बट उसकी रिक्वेस्ट किसके लिए, फॉर पोर्ट नंबर 25, तो फाइवल क्या करेगा, फाइवल इस ट्रैफिक को रीड, आपके पास एक ही सिंगल पब्लिक आईपी है, आपके पास एक ही सिंगल पब्लिक आईपी है, फाइवल क्या कर रहा है, इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा है वो ऑन एसएमटीपी। अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है, उसी पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, बट उसकी रिक्वेस्ट है फॉर पोर्ट नंबर 53, फॉर पोर्ट नंबर 21। सो एज पर डीनैट कॉन्फ़िगरेशन, आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन डीएनएस सर्वर, और इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन एफटीपी सर्वर। क्लियर है मेरी बात, अनुपम, चंदन? जी सर। बट यहाँ पे चैलेंज है, यहाँ पे एक चैलेंज है। यस चंदन, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं सर। ओके, सो यहाँ पे एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है, इन केस अगर मेरे पास मल्टीपल वेब सर्वर्स हैं तो, इन केस अगर मेरे पास मल्टीपल वेब सर्वर, जैसे ये एक आपकी कंपनी का वेब सर्वर वन है, एक और वेब सर्वर आपके पास यहाँ पे, एक और वेब सर्वर है, एक और एसएमटीपी सर्वर है आपके पास, या आप कह सकते हो आपके पास एक और एफटीपी सर्वर है, एक और एफटीपी सर्वर, ये आपकी कंपनी का एफटीपी सर्वर 2 है, 192.168.10.14 पोर्ट नंबर 21। तो ये एफटीपी 1 है और ये एफटीपी 2। मल्टीपल वेब सर्वर है, मल्टीपल एफटीपी सर्वर है। तो आपने क्या किया है, आपने क्या किया, आपने इस पब्लिक आईपी को और इस पोर्ट नंबर को मैप किया हुआ है। इन डेस्टिनेशन नेट हम क्या करते हैं, हम मैप करते हैं, मैप किया है आपने विद दिस प्राइवेट आईपी 10.13 पोर्ट नंबर 21।
आपने मैप किया होगा। तो जो आउटसाइड यूजर वो क्या करता है, आउटसाइड यूजर ने अपना एफटीपी एप्लीकेशन ओपन किया, उसने इस एफटीपी एप्लीकेशन में इस पब्लिक आईपी को इंसर्ट किया। और स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर क्या होता है फॉर एफटीपी सर्विस? पोर्ट नंबर 21। ये स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर होता है एफटीपी का। तो ये ट्रैफिक जैसे ही फावल पे हिट करती है, फावल क्या चेक करता है कि अगर आपने इस पब्लिक आईपी पे हिट किया फॉर दिस पोर्ट नंबर, तो आपने फावल पे एंट्री की है, आपने मैपिंग की है, इस पब्लिक आईपी पे कोई हिट कर रहा है विद दिस पोर्ट नंबर, तो वो ट्रैफिक कहाँ पे रीडायरेक्ट होगी? 10.13 पोर्ट नंबर 21। नाउ व्हाट अबाउट एफटीपी 2? व्हाट अबाउट एफटीपी 2? क्योंकि पोर्ट नंबर तो आपने पोर्ट नंबर 21 तो आपने ऑलरेडी मैप कर दिया है विद दिस पब्लिक आईपी, आपने ऑलरेडी मैप कर दिया है। व्हाट अबाउट एफटीपी 2? सो इनटू दिस सिनेरियो हम क्या करते हैं, इनटू दिस सिनेरियो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डीनेट विथ पोर्ट फॉरवर्डिंग। कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करते हैं? डीनेट विथ पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग में हम क्या करते हैं? इन पोर्ट फॉरवर्डिंग आप कोई भी अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर यूज कर सकते हो। आप कोई भी अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर यूज कर सकते हो विद दिस पब्लिक आईपी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूज किया 8,999। 8,999। तो मैंने इस पब्लिक आईपी को 8,999 को मैंने मैप कर दिया विद दिस इनसाइड 192.168.10.14 पोर्ट नंबर 21। अब पॉइंट ये है कि 8,999 8,999 आपका स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर नहीं है फॉर एफटीपी सर्विस। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने आउटसाइड यूजर्स को बोलना पड़ेगा कि गाइस जब भी आप इस पब्लिक आईपी पे हिट करते हो फॉर एफटीपी सर्विस, प्लीज यूज पोर्ट नंबर 8,999। आपके आउटसाइड यूजर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रैफिक कहाँ पे जाके रीडायरेक्ट हो रही है। वो एफटीपी 1 पे जा रही है, 2 पे जा रही है, 3 पे जा रही है, 4 पे जा रही है। आउटसाइड यूजर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटसाइड यूजर क्या कर रहा है? उसने अपना एफटीपी एप्लीकेशन ओपन किया, इस पब्लिक आईपी को यहाँ पे इंसर्ट किया, और पोर्ट नंबर क्या यूज कर रहा है वो? 8,999। तो जैसे आउटसाइड पर्सन इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है विथ 8,999 पोर्ट नंबर फॉर एफटीपी सर्विस, आपका फायरवॉल क्या कर रहा है? आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा है, इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा है ऑन 192.168.10.14 पोर्ट नंबर 20। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, आप इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर, ये जो पोर्ट है 8,999, ये हम लोग कहाँ हाँ, पे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब वो भी बाई फायरवॉल डिफॉल्ट डिवाइस पे, जब आप होता है? फायरवॉल डिवाइस पे एंट्री करेंगे, अच्छा। फायरवॉल जी। डिवाइस पे जब आप मैपिंग की एंट्री करेंगे तो आप पोर्ट नंबर, कोई भी अनलिस्टेड पोर्ट नंबर आप यूज कर सकते हैं। ओके। चंदन, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। आ, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, ओके। अनुपम, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ नहीं सर, यही था एक डाउट। ओके। तो ये आपका नैट कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकल हम आज परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि लैब में टाइम लगेगा। इसके लैब को हम परफॉर्म करेंगे इन नेक्स्ट सेशन। ओके। एक बार आप इस वीडियो को रिवाइज भी कर लीजिएगा, अगर कोई क्वेरी होगी तो आप नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। ओके अनुपम, चंदन, हाँ जी सर, ठीक है सर, वो लाइसेंस एवरीवन। वाला फाइल शेयर कर देते अपना हाँ, मैं एएस अभी अभी आपको शेयर कर दूँ, इस और सेशन के बाद आपको शेयर कर और दूँ, ठीक है। VMware भी। VMware मैं वो भी आपको शेयर कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। जी ठीक है। ओके। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय 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 सर, बाय सर। बाय बाय।